वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज देखते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो कि है सेल ऑफ फर्म टू कंपनी। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो ही आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझेगा। ठीक है, तो निराली पब्लिकेशन है, पेज नंबर 2.9, लेक्चर नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। ये ऑलरेडी ही मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। आज हमें क्या करना है, अकाउंट्स ओपन करने हैं। देखो ABC कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने रेशियो आपको बताया है एंड हमें रेशियो मिला है 4:3:1। ये कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 में देख लो, ये मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आया है। ठीक है, तो ये इनकी एसेट है, ये लायबिलिटी है, और अब ये तीनों पार्टनर अपनी कंपनी क्या करना चाहते हैं, सेल डी लिमिटेड को। उनका प्राइस डिसाइड हो गया कि 63,000 को हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी, हमारी फर्म सेल करेगी। सो दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। हमने देखा कि कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्म में उन्होंने हमें पे किया है। तो कुछ उन्होंने कैश में पे किया है, कुछ इक्विटी शेयर में पे किया है, और कुछ हमें डिबेंचर इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर में उन्होंने पेड किया। उन्होंने मतलब डी लिमिटेड में, किसको, XYZ को। यहाँ पे सेलर है फर्म, पार्टनरशिप फर्म XYZ, और यहाँ पे सेलर बायर कौन है, यहाँ पे बायर है पब्लिक लिमिटेड जिसका नाम है डी लिमिटेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सेलर के बुक्स में एंट्री करनी है, देन बायर्स की बुक में क्लोजिंग की करनी है, एंड फाइनली हमें मेन फाइनल बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं। सो फर्स्ट विल सी द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे कैश दिया है तो हम कैश करेंगे, ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद डी बायर का भी जरूरी है, तो डी लिमिटेड। देन उसके बाद बायर ने किस किस फॉर्म में हमें पेमेंट किया है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को पेमेंट किया है, उसके अकाउंट हमें करने हैं, और फाइनली हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद। अंडरस्टूड। तो चलो नाउ विल सी प्रैक्टिकल 1। देखो इस तरीके से हमको रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आप 12th में अगर आपने सीखा होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सो इट्स अ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। सो यहाँ पे हमें क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। सो दिस साइड विल कम डेबिट, दिस साइड विल कम क्रेडिट। तो चलो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द असेट। अंडरस्टूड। सो देखो लैंड, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, ये सारी चीजें हमें उन्होंने फर्म ने ली है। ठीक है, टेकन ओवर की है ना। क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में दिया है उन्होंने लैंड कितनी को खरीदी, मशीनरी, डेटा, स्टॉक। सो ये जो जो उन्होंने असेट ली है डी कंपनी ने, वो हमें ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन। ठीक है, अब एक ट्रिक बताती हूँ। असेट ऑलवेज शो डेबिट साइड एंड लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। देखो दिस इज एक्चुअली बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को ना डेबिट होता है नहीं क्रेडिट होता है, लेकिन हमें याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि असेट डेबिट क्यों, असेट डेबिट बिकॉज असेट का ओपनिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द डेबिट एंड लायबिलिटी का ओपनिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द क्रेडिट। ये 11th-12th में बेसिक सिखाया हमने। ठीक है, सो यहाँ पे आप पेंसिल से डेबिट लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखोगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा हम डेबिट में ही ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे जो भी आइटम आएगा वो हम क्रेडिट में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटा से फटाफट डेबिट में ट्रांसफर करो। जो अमाउंट दी है बुक वैल्यू वही अमाउंट से, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया है। डन। नाउ कैश, कैश का अलग से अकाउंट ओपन किया है हमने, और उन्होंने हमारे पास से कैश नहीं ली है, वही असेट ट्रांसफर करने यहाँ पे जो डी लिमिटेड बायर जो लेकर जाने वाली है अपने नई कंपनी के लिए। ठीक है, वही ट्रांसफर करना है। सो ये हमने ट्रांसफर कर दिया डेबिट, कैश अकाउंट हमने ओपन कर दिया है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे कैश भी डेबिट में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। सो असेट साइड फिनिश। देखो हमने सब आइटम का ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन, और कौन सी साइड किया है, असेट मतलब डेबिट। नाउ विल कम टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या दिया है, कैपिटल दिया है। सो पार्टनर्स का कैपिटल इट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग ऑलवेज बिगिन विद द क्रेडिट साइड। तो ये सब हम करेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड।
देखो ए का 18,000, बी का 13,500 एंड सी का 12,500. दिस इज डन. नाउ रिजर्व. इफ यू रिमेम्बर 12th में रिजर्व हो, यहाँ पे जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये जो भी होता है हम डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें पता है 4:3:1. तो वो हिसाब से आप करो. कैलसी है अब आपके पास, फटाफट कर दो. ठीक है, चलो रिजर्व भी हो गया. नाउ व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स हम क्या करेंगे, ये क्रेडिटर्स हमें पे करने हैं, तो हम ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे. देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा. ठीक है, 12th मैंने इसलिए कहा है कि 12th का जो 70% पार्ट है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें का 70% इसमें कवर हो रहा है. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन, तो फिर से 12 की मेरे प्लेलिस्ट है 12 की एचएससी बोर्ड की, उसमें डिसोल्यूशन चैप्टर 6 है, वहां पे जाके देख लो. ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. ओके चलो. सो नाउ हमने क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर दिया है. सो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट जो थी वो क्या हो गई है, ट्रांसफर हो चुकी है. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट. A, B, C decided to sell their business 63,000 को. 63,000 डिसाइड हुआ है. सो कंपनी के लिए इनकम है, तो यहाँ पे 63,000 लिख दो. डी लिमिटेड ब्रैकेट में परचेज कंसिडरेशन लिखो 63,000. दिस इज द इनकम फॉर द फर्म. So debit all expenses, losses, credit all income and gains. Realization is a nominal account. ठीक है, so ये हमारे लिए इनकम है 63,000. नाउ ये भी हमें पता है एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. ठीक है, अगर यहाँ पे हमने ये क्रेडिट लिखा, देखो क्रेडिट 63,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अगर हमने डी लिमिटेड लिखा है क्रेडिट में, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट में. अब किसके इसमें जाएगा, रियलाइजेशन के अकाउंट में तो हो गया. तो देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर डी लिमिटेड है, तो डी लिमिटेड के डेबिट में रियलाइजेशन होगा, ऑपोजिट. ठीक है, देखो डी के इसमें रियलाइजेशन का नाम और रियलाइजेशन के अकाउंट में डी का नाम. गॉट इट. सो वहां पे हमने क्रेडिट लिखा, यहाँ पे हमने डेबिट लिखा, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट. ठीक है, और एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट. तो भूलना नहीं, आपको 2 बार लिखना है. अंटिल एंड अनलेस जब तक आप 2 इफेक्ट नहीं देते हो, डोंट मूव टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, चलो. अब क्वेश्चन ये हो गया हमारा 63,000. अब ये 63,000 कौन कौन से फॉर्म में दिया है, तो वो तीनों फॉर्म लिखो. दिया है ना उन्होंने, देखो नीचे का क्वेश्चन कि 33 इक्विटी शेयर में दिए हैं, देन 6% डिबेंचर में दिए हैं और 12,000 कैश में दिए. इसके नीचे का क्वेश्चन है. ठीक है, सो कैश में तो इमीडिएटली ये एंट्री करो. Now again as I said, every adjustment has a to effect. तो देखो अब आप मुझे बताओगे, हाँ डी लिमिटेड ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. वन सेकंड, लेट मी चेंज द कलर. ओके, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. तो आप मुझे बताओ, डेबिट डी लिमिटेड के क्रेडिट में अगर इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर के डेबिट में डी लिमिटेड रहेगा. नेक्स्ट 6% डिबेंचर कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो डी लिमिटेड के क्रेडिट में अगर डिबेंचर है, तो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में डी लिमिटेड है. सेम अबाउट द कैश, अगर डी लिमिटेड के क्रेडिट में कैश है, तो अब उल्टा पढ़ो, कैश के डेबिट में डी लिमिटेड, मतलब डी के इसमें इक्विटी शेयर का नाम, इक्विटी शेयर के इसमें डी का नाम. ठीक है, डी लिमिटेड केस में डिबेंचर का नाम, डिबेंचर केस में डी का नाम. सेम अबाउट कैश. तो अब देखो यहीं पे कैश है, तो कैश को ट्रांसफर करते हैं. यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो यहाँ पे कैश क्या होगी, डेबिट होगी. और किसका नाम होगा, कौन सा अकाउंट है, डी लिमिटेड. तो चलो यहीं पे हम एंट्री कर देते हैं. तो कैश देखो हमारी कलेक्ट हो गई, कितनी हो गई, 12,000. तो इसका तो 2 इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट इधर, एक इफेक्ट इधर. यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट. अंडरस्टूड. कैश केस में डी का नाम, डी केस में कैश का नाम, ऑपोजिट लिखना है. गॉट इट. चलो नाउ ये एंट्री तो हो गई, ये बाकी है ना, इनको भी इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट दे देते हैं. तो चलो इक्विटी शेयर हमने अकाउंट ओपन किया है, डिबेंचर के अकाउंट ओपन किए हैं. देखो तो यहाँ पे हमें डेबिट दिया, देखो 6 डिबेंचर और इक्विटी शेयर का भी दे दिया.
हो गया ना, ये दोनों क्रेडिट थे ना डी में, तो अब देखो 6% डिबेंचर में डी का नाम, इक्विटी शेयर केस में डी का नाम, और डी केस में इक्विटी शेयर का नाम, डिबेंचर का नाम। ठीक है, प्लीज मेरे साथ साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना पीपीटी आगे पीछे हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। गॉट इट? सो प्लीज मेरे साथ ही सॉल्व करो, तो आपके सामने नोटबुक होगी, हमने कहा क्या लिखा है। सो दिस इज डन, हमारे हो गई एंट्री। चलो नाउ अगेन कम टू द रियलाइजेशन। अब क्या बाकी है? अब हमने परचेस कंसिडरेशन कर दिया, ये डिबेंचर्स की एंट्री कर दी दो दो। अब आ जाओ आगे, द क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ डिस्काउंट 2.5। चलो अब क्रेडिटर्स यहाँ पे है क्रेडिट में, तो अब जब वो बाहर जाएगा तो कहा जाएगा, एग्जिट होएगा तो डेबिट में। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट होता है। तो हमने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमारा डेबिट है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। सो दिस इज अ इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हमको गेन हुआ, जब इनकम हुआ तो यहाँ पे लिखा। लेकिन अब क्रेडिटर्स हमें पे करने की बारी आ रही है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, मतलब फर्म के लिए, हमारा मतलब क्या, फर्म के लिए। तो फर्म यहाँ पे लिखेगी डेबिट टू कैश, और क्या क्या पे किया उन्होंने, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन, दोनों की टोटल 12,200। ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। मेन अकाउंट है हमारा कैश। ठीक है, तो कैश हमारे पास देखो, कैश हमारे कितना खर्चा हो गया, कितना एक्सपेंसेस हो गया, 12,200। गॉट इट? क्योंकि ये हमने मतलब फर्म ने पे किया, ये रियलाइजेशन अकाउंट फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म का। डिफरेंस समझो, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एंड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सो अब अगेन एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में हमने कैश लिखा, तो कैश के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, अब रियलाइजेशन 12,200, तो चलो कैश अकाउंट में लिखो, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 12,200। सी डोंट फॉरगेट टू पास टू इफेक्ट्स, जब तक दो इफेक्ट नहीं देते आगे की एडजस्टमेंट में हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका टैली हो जाएगा। जैसे देखो डी लिमिटेड हमारा टैली भी हो गया, 63 परचेस कंसिडरेशन था, इमीडिएटली हमने इसका फॉर्म किया, देखो इसका एक इफेक्ट यहाँ पे दिया, एक इफेक्ट यहाँ पे दिया। अंडरस्टूड? चलो अब आगे, नाउ क्या बच गया हमारा, कुछ और बाकी है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट लाइन, 6% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड were realized by the firm at a par value। ठीक है, 6% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। अब जो उन्होंने डिबेंचर दिया था उसको फर्म ने क्या किया, रियलाइज किया। रियलाइज करना मतलब सोल्ड किया, कितने को किया, एट पार। मतलब जो अमाउंट थी ना डिबेंचर की 18,000, उतने में ही, ना डिस्काउंट में ना प्रीमियम में, ना ज्यादा ना कम, जो है वो एट पार, मतलब जो है वो, ना ज्यादा ना कम। तो सेल किया, तो अगेन फर्म की कैश क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ पे डेबिट, देखो यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने 11 12 मेरे अंडर की है ना उनको अच्छे से समझेगा। यहाँ पे प्लस एंड माइनस मतलब क्या, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। मतलब अगर कैश इंक्रीज होती है तो हमें डेबिट लिखना है, कैश डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो हमें 18,000 भी मिले ना, हमने वो डिबेंचर फिर से सेल कर दिए, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर 18,000। नाउ अगेन मैंने आपको कहा एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अगर कैश के डेबिट में हमने डिबेंचर लिखा, तो डिबेंचर के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, कैश। तो चलो इमीडिएटली इफेक्ट दे दो, बाय कैश 18,000, और टैली हो गया हमारा डिबेंचर। देखो, तो देखो ये समझ में आया आपको, डिबेंचर के अकाउंट में कैश का नाम और कैश के अकाउंट में डिबेंचर का नाम, वहां पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। अंडरस्टूड? तो डिबेंचर भी क्लोज हो गया। देखो धीरे धीरे ऐसे हमारे छोटे छोटे अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो ऑल एडजस्टमेंट डन। फाइनली देखो चेक करो सब हमने लिखा है क्या। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। नाउ क्लोज करना है, कौन सी साइड हेवी आ रही है, देखो अगर आप कैलकुलेटर फटाफट लो, आई थिंक ये ही इसकी टोटल ज्यादा आ रही है, इट्स 75,000, राइट, बोथ साइड 75,000। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये सब की टोटल करो और माइनस करो 75,000 से, सो वी गेट 4800।
तो ये है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये किसको हम डिवाइड करेंगे? ऑफ कोर्स पार्टनर में। कौन से रेशियो से? 4:3:1। डन। सो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, चलो रियलाइजेशन के डेबिट में अगर हम पार्टनर्स है तो अब उल्टा, एक ये इफेक्ट अगर डेबिट में है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। किसके क्रेडिट में जाएगा? पार्टनर्स के। तो चलो पार्टनर्स के क्रेडिट में, चलो यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और तीनों को 4:3:1 में डिवाइड कर दो। अंडरस्टूड। चलो रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हमें अकाउंट क्लोज करना है कैपिटल। सो टोटल फटाफट कर लो। अब मुझे बताओ, ये है क्रेडिट की टोटल। डेबिट में तो कुछ माइनस करने है ही नहीं, लेकिन ये जो है 22,400, इसका मतलब इनको मिलना चाहिए ना, ए को कितना मिलना चाहिए? 22,400। जब उन्होंने हिसाब देखा कि उनका ओपनिंग कैपिटल इतना था, रिजर्व का थोड़ा बहुत पैसा मिला, प्रॉफिट का थोड़ा बहुत पैसा मिला, तो ए को अब कितना पैसा मिलना चाहिए? फर्म अब क्लोज हो रही है तो वो बोलेगा ना मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो 22,400। बी को कितना? 16,800। सी को कितना? 13,600। तो ये अब इन्हें पैसा कैसा मिलेगा? तो सिंपल है, उनको मिला है ना, इक्विटी शेयर मिले हैं, कैश मिली है, तो वो किसका है? ऑफ कोर्स फर्म को मिली है, पार्टनर्स को मिली है। तो ये जो 33,000 है, ये अब हमें क्या करने हैं? पे करने हैं। अब एक बात आप नोट डाउन करनी है, इक्विटी शेयर डिबेंचर जो भी उनको मिलता है वो उनको न्यू कैपिटल रेशियो से करनी है। अब न्यू कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे? तो बताओ, यहाँ पे क्रेडिट माइनस डेबिट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे यही आएगा ना, 22,400, 16,800, 13,600। ठीक है, तो यही उनका हो गया न्यू कैपिटल रेशियो। बस तो ये रेशियो से हमको निकालना है। चलो इसको कम, इसमें जितना हो सके कम से डिवाइड करो। तो अगर आप 800 से डिवाइड करते हो ना, कैलकुलेटर है, अब आराम से कर सकते हो। अगर आप करते हो ना तो आपको आंसर देखो क्या मिलता है। तो देखो मैंने कैलकुलेशन बता दिया है, देखो ये आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या कैलकुलेशन दिया है। लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। ओके चलो, तो सिंपल है, यही आया ना हमको 22,400। देखो 22,400, 16,800, 13,600, यही आया ना इधर। तो बस क्रेडिट डेबिट में कुछ माइनस करने है ही नहीं, अगर होता तो जरूर करते हम, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो वो ही क्लोजिंग बैलेंस मिला। अब ये तीनों को 800 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ऐसी अमाउंट ढूंढनी है जो तीनों एक साथ अमाउंट डिवाइड हो, तो हमें मिलता है 28, 21 एंड 70। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 28:21:17। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो अभी इक्विटी शेयर हम डिवाइड कैसे करेंगे? 28 अपॉन ये तीनों की टोटल कितनी आती है? 66। फिर नेक्स्ट कैसे है? बी का कैसा करेंगे? 21 अपॉन तीनों की टोटल कितनी आती है? 66। एंड सी का कितना है? 17। तीनों की टोटल कितनी आती है? 66। तो इस तरीके से हम 33,000 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट सी। दिस वन द अमाउंट। अंडरस्टूड। तो ये कैसे आया, आपको समझ में आया? ये थोड़ी सी आपको ध्यान देके करनी है इक्विटी शेयर, क्योंकि किसी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको सही मिलना चाहिए। तो इक्विटी शेयर ऑलवेज डिवाइड एज पर न्यू कैपिटल रेशियो, ये न्यू कैपिटल रेशियो। गॉट इट? तो चलो अब ये हो गया, अब क्लोज कर दो। अब जो बचेगा, सी, अब ओके वन मोर, अब एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। तो चलो पार्टनर्स के डेबिट में अगर हमने इक्विटी शेयर लिखा तो इक्विटी शेयर के, अब ये डेबिट में है तो इक्विटी शेयर के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम लिखो, हो गया टैली। ठीक है, तो देखो ऐसे धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली टैली हो गए। इक्विटी शेयर्स देखो, ये सब अमाउंट डेबिट में थी ना पार्टनर्स के इसमें, तो अब इक्विटी शेयर के इसमें क्रेडिट में, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। डन है। तो चलो अब हो गया, अब कर दो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज। जो भी बैलेंस आएगा वो हमें ट्रांसफर करना है कैश में, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे फिर अब बताओ, यहाँ पे ये सब आया है डेबिट में, तो कैश के किधर आएगा? क्रेडिट में। कितना? ये जो अमाउंट है ये वही करो, एंड कैश के टैली। क्लियर है? अब देखो कौन सा अकाउंट बाकी है क्या टैली करना। ऑलमोस्ट ऑल अकाउंट हमने ट्रांसफर किए हैं, टैली किए हैं। हर एक का 2 इफेक्ट दिया है, एक बार चेक कर लो। हर एक अमाउंट का 2 इफेक्ट दिया है क्या? सिर्फ पोस्टिंग छोड़ के,
बाकी सब एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट। ठीक है, चलो अब नाउ हमें बनाना है हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है, जो जो नया है, क्या क्या लिया था कंपनी ने, लैंड एंड बिल्डिंग लिया था, मशीनरी लिया था, है ना, कितने को लिया था, ये सब अमाउंट लिखना है हमें। ये लेकर लिया था ना, इसलिए तो 63,000 दिया इसके बदले, तो ये सब नए बैलेंस शीट में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बैलेंस शीट में आएगा, प्लस कैपिटल इक्विटी शेयर उन्होंने इशू किया था, डिबेंचर दिया था, एंड ओके नाउ वन मोर थिंग, हमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ से आया, तो सी हियर, एक मिनट, अगर आप करोगे तो ये हमारा टैली नहीं होता है बैलेंस शीट, इसकी टोटल और इसकी टोटल। ठीक है, देखो इसकी टोटल टैली नहीं हो, 33,000 एंड 18,000, और इधर असेट टोटल करो, सो हमारे डिफरेंस आता है, देखो इसकी टोटल करो, इसकी बराबर 63 आएगी, लेकिन इसकी इतनी आ रही है, तो जो बची है उसको हम कंसिडर करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोशिश की, कंपनी मतलब डी के पास, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि 12,000 कैश 12,000 थी ना, तो उनके पास नहीं थी, देखो यहाँ पे दिया है एडजस्टमेंट में, इन केस दे पेड 12,000, लेकिन उनके पास थी नहीं 12,000, तो उन्होंने बैंक से उधारी ली, छोटा सा लोन लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझा है तो फिर से एक बार देखो, एंड डोंट वरी, दूसरा नया और कुछ अलग ऐसा प्रॉब्लम मैं जरूर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।